हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी ऑफ यू. Hope this year brings a lot of positiveness and happiness to your life, and you will inspire this year by some massive change doing in your life. So इसी पॉजिटिव कॉट के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं. वैसे ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव और नया होने वाला है. यहाँ हम डेली 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट ईयर के होंगे, पिछले साल बोर्ड्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस होंगे. और इन सेशन को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है वेव ऑप्टिक्स के ऊपर. और वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ही सेशन नहीं हम लेंगे, हम यहाँ पे कंप्लीट सीरीज चलाएंगे जब तक कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो फिनिश नहीं हो जाएगा. एंड ऑल्सो आज के ही दिन मतलब कल जो है आपकी डेट शीट अनाउंस की गई है. ऑब्वियसली बात है डेट शीट नहीं अनाउंस हुआ है, बट 4 मई से एग्जाम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस डेट ऑल्सो. सारी क्लैरिटी जो है वो आप लोगों की दूर हो गई है, कन्फ्यूजन था. तो चलिए शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस डिस्कस करना. तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट. बहुत इजी क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला ही सवाल होता है और सबको आना चाहिए वेव फ्रंट क्या होता है. तो गाइस जब वेव फ्रंट की बात की जाती है तो आंसर ये है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इन सेम फेस. लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, किसके पॉइंट्स वेव फ्रंट की जब डिस्कशन की जाती है तो यहाँ पे जिक्र किया जाता है मीडियम का. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मीडियम. अब मान लीजिए कि हमारे सामने मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है, लेट सपोज ये पूरा मीडियम है, ठीक है. और इस मीडियम में एक वेव जाएगा, राइट. ये मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है. इस सोर्स से वेव्स जाएंगे, तो वेव्स जो है वो आगे की ओर ऐसे प्रोपोगेट करेंगे. तो क्या करेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स को, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है ना, इनके पार्टिकल्स को वो हिट करेंगे. अच्छा, अगर इनके पार्टिकल्स जब ये हिट करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे मीडियम के. अब मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो होगा क्या कि वहां पे आप एक लोकस ड्रॉ करो, और अगर वो लोकस सभी सेम फेज में है तो वो एक वेव फ्रंट क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे सारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और ये मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं अगर वो वाइब्रेट होके एक ही फेज में है तो एक लोकस ड्रॉ हो जाएगा. और इन लोकस को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आप इसे कहोगे वेव फ्रंट, राइट. तो ये था वेव फ्रंट का आंसर, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इन सेम फेज. डिटेल आंसर है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन विच लाइट वेव्स आर इन सेम फेज. प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. अच्छा, इसमें जो एनर्जी होती है, ठीक है, अब ये एनर्जी जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है. जितने भी एनर्जी है ये परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के. आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है. और यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ये लोकस है, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इनको आपने एक ही फेज में ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया आपका वेव फ्रंट, ठीक है. चलिए, तो डिटेल आंसर हमने डिस्कस कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट. तो आंसर इसका होगा, अ रे इज एन इमेजिनरी पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी प्रोपोगेट. एक इमेजिनरी पाथ होता है, यानी कि अगर आपको मान लो कि ये सोर्स है, लेट सपोज ये सोर्स है, तो अगर आपको यहाँ से बोलना है कि ये रे जा रहा है तो ये जो पाथ आपने ड्रॉ किया ना, ये वाला पाथ, ये एक इमेजिनरी पाथ है. जरूरी नहीं है कि इसी पाथ से रे जाए, बस आपने अंदाजे से मान लिया कि ये सोर्स है और यहाँ से रे जाएगा. लेकिन जब वेव फ्रंट की बात की जाती है तो देखो, वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन विच लाइट वेव आर इन सेम फेज. तो सभी, यहाँ पे अगर हम आंसर देखें, ये देखो, ये जो लोकस है ना, ठीक है, सभी जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनका कॉन्टिन्यूअस कॉम्बिनेशन होता है वेव फ्रंट, ठीक. और ये जो आपको दिख रहा है जिसे आप रे कह रहे हो, एक तरीके से रे जो है वो एनर्जी होती है. तो वेव फ्रंट पे अगर रे की बात की जाए तो रे जो है वो वेव फ्रंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, हेंस रे इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. तो आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि वेव फ्रंट पे रे जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो यार क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन 3 की बात करते हैं. What type of wave front generated from line source and point source? बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सब आंसर कर लेंगे इसका. लाइन सोर्स की बात करते हैं. जब लाइन सोर्स की बात की जाती है, मैंने इसको डिस्कस भी किया है, तो लाइन सोर्स में जो वेव्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है. क्योंकि एक लाइन में अगर लाइन ड्रॉ करो तो इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी ये पार्टिकल्स को हिट करेगा, और जब आप इनको ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद ये सिलेंडर बन जाता है कुछ इस प्रकार से, राइट. तो लाइन सोर्स से हमेशा बनता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, याद रखना. अब बारी है पॉइंट सोर्स से. जब पॉइंट सोर्स की बात की जाती है तो पॉइंट सोर्स से बनते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट. तो जो पॉइंट सोर्स हैं,
इस तरीके से जो पॉइंट सोर्स होते हैं, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं, क्योंकि इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पार्टिकल्स हर तरफ के हिट होंगे और हर तरफ फिर ये वाइब्रेशन होने के बाद ये लोकस बना लेगा, राइट। तो ये होता है पॉइंट सोर्स से कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लिया, लाइन सोर्स भी और पॉइंट सोर्स भी। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट। किसी भी 2 पॉइंट पे, वेव फ्रंट पे किसी भी 2 पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या होता है। तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑल पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट आर इन सेम फेज, हेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट। अब ध्यान से देखो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, आपको इन दोनों पॉइंट्स में, आप इन दोनों पॉइंट में ही कंपेयर करो, कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है। कायदे से देखा जाए तो एक ही फेज है, ठीक है। अगर ऐसे ड्रॉ करो आप यहाँ पे, ये सारे एक ही फेज में जा रहे हैं, अलग अलग फेज में तो नहीं जा रहे। तो एक ही वेव फ्रंट के चाहे कितने भी पॉइंट हो, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी डिस्कस कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। ठीक है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। क्या स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में वो इंडिपेंडेंट है कलर ऑफ लाइट पे, कि कलर से क्या लाइट के स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला है। आंसर है नो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और एनी मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ लाइट एज ऑल कलर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर एनी मीडियम। सिंपल सी बात है ना, कि अगर अलग अलग रंग के लाइट आप निकालोगे तो फिर वो अपने हिसाब से अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सभी रंगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और 5 आंसर भी आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां पे आपको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज के लिए एक्सप्लेन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन हाइजेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मेरी ओर से था और ये छठा क्वेश्चन जो है ये 2014 के पेपर में शायद आया हुआ है। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे 2 जनवरी 2021 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।